प्रिय छात्रों, शुरू हो गई है आपका नया वीडियो, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा संख्या के प्रकार। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आप लोगों ने उसे सुना, समझा और पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या को, कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके मित्रों को, आपके सहपाठियों को ये जानकारी हो सके कि संख्या किसे कहते हैं, ताकि वो लोग गणित में अच्छे अंकों को पा सकें और गणित को समझ सकें। गणित याद करने वाला विषय नहीं होता है, गणित को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें सवाल नहीं लगाना है, हमें सवाल के मेथड को सीखना है। सवाल सीखने से क्या होगा, जो सवाल सीखा है वही लगेगा, लेकिन सवाल का अगर हम लोग मेथड सीख लेंगे तो जो सवाल हम नहीं लगाए हैं एक दिन वो भी लगा सकते हैं, और बिना किसी सहायता के। तो इसलिए हम लोग आज सीखेंगे पूर्णांक संख्या। तो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो, उनमें यदि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें यदि धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगा दें तो ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, उनमें क्या लिखा था कि 1, 2, 3 और उसमें 0 भी होता है। तो इन्हीं संख्याओं में अगर हम प्लस या माइनस लगा दें तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 0, फिर +-1, +-2, +-3, इस तरह से अनंत तक। अच्छा, इसमें एक बात और हमको याद रखना है कि जो 0 होता है उसके दाईं तरफ का मतलब होता है दायां हाथ, यानी सीधा हाथ, उसके तरफ सब धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जो बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ वो सब बाईं तरफ की संख्याएं होती हैं वो सब ऋणात्मक होती हैं। और जो शून्य संख्या होती है वो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसे उदासीन पूर्णांक कहा जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की इस हिसाब से बन गई: धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और उदासीन। उदासीन पूर्णांक संख्या केवल एक ही होती है, और वो होती है आपकी कौन सी? शून्य। अब बात करते हैं किसकी? परिमेय संख्या की। जो अगला नंबर है संख्या का, उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो बटे में लिखी जाती हैं। अच्छा, ये बटे क्या है? बटे कुछ नहीं होता है, कोई भी संख्या के 2 संख्याएं जब होती हैं उनके बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, उसको बटे कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि P/Q रूप में लिख दी जाती हैं, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखो, बटे के कई नाम होते हैं। हम लोगों को, कुछ लोगों को बटे पता होता है, कुछ लोगों को भिन्न पता होता है, कुछ लोगों को भाग पता होता है। बटे को हम लोग अपॉन भी कहते हैं, बाई भी कहते हैं, या भिन्न का चिन्ह भी कहते हैं इसे। ये सब एक ही बात है। और इसे हम लोग लिखते कैसे हैं? जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि 2/3, -4/5, 11/12 और 7/-4। इस तरह से कितनी संख्याएं होती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है, बहुत सी संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार परिमेय संख्याएं लिखी जाती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न संख्याएं। और जो ये 2/3 लिखा है, इसका मतलब अच्छा क्या होता है, आप लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। 2/3 का मतलब होता है कि जो संख्या ऊपर है उसे भाग देंगे हम, और जो संख्या नीचे है उस संख्या से भाग देंगे। जो संख्या ऊपर है उसे भाग देंगे, जो संख्या नीचे है उस संख्या से भाग दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम आप लोगों को अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे और पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हमारे चैनल को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनको बहुत सा लाभ होगा, क्योंकि हम आगे आपको उन वीडियोस दिखाएंगे जो वीडियोस में ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आज तक आप लोगों ने गणित में नहीं पढ़ी होंगी। क्योंकि गणित में बहुत सी ऐसी बातें हैं, अधिकतर टीचर क्या करते हैं कि सभी लोग सवाल लगवाने लगते हैं। सवाल लगाने का मेथड बहुत कम लोग अच्छी तरह से समझा पाते हैं। आप हमारे वीडियो को लगातार देखें, पूरा समझें, और हम आपसे ये वादा करते हैं कि आप जो भी हमसे सीखेंगे उससे हमेशा आपका फ़ायदा ही होगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लोगों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा।